गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राभिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ओम सृष्टौ या शरदरूपा जगद्वद्विधौ पालनीया च रौद्री शंघाय च अपि यस्य जगदीदम् अखिलं कीर्णं प्रख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वत वाचा प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालंकरोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञान प्रचोदयात्। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बे दुर्गा माता की जय। सृष्टि कार्य में जगत के जो सृष्टि का कार्य है उसमें भगवती उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा और संहार कार्य में भगवती रौद्र रूपा के रूप में प्रकट होती है। संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा का क्रीड़ा स्वरूप है। संपूर्ण विश्व प्रपंच जगदम्बा का क्रीड़ा स्वरूप है। ये जो भगवती माता जगदम्बा है ये परा पश्यन्ति मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती है और ये जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित है। वे जगदम्बा हमारी वाणी को, हमारी मन को, हमारी बुद्धि को निरंतर परिष्कृत करते रहे, हमारी वाणी को सदैव अपने शरण में रखे। बोलिए महासरस्वती माता की जय। कल हम लोगों ने महासरस्वती के ऐन बीज मंत्र की कथा का श्रवण किया था। उसमें देखा था कि जो सत्यव्रत थे और भगवती की कृपा से ऐन मंत्र का स्मरण मात्र से जो भगवती की कृपा हुई वे अद्भुत विद्वान बन गए। तो माता का जो ये तीन स्वरूप है, तीन काल, तीन स्वरूप, तीन मंत्र, तीन युग। संसार में जब पहले जो संसार का जो प्राकट्य होता है, संसार जब प्रकट होता है वह संपूर्ण संसार जो भगवती महाकाली का क्षेत्र होता है, क्लीन का क्षेत्र होता है। जब चारों तरफ प्रलय का स्थिति रहता है, प्रलय काल होता है, वह क्लीन का क्षेत्र होता है, भगवती काली का क्षेत्र होता है। और जब संसार बस जाता है तो वह हिरिंग माया बीज हरे लेखा जो मंत्र है, हिरिंग मंत्र है, इस मंत्र का काल हो जाता है। और अंत में जो जीव का मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वह ज्ञान के द्वारा होती है, वह महासारस्वत मंत्र के द्वारा होता है, आयन के द्वारा होता है। इसे उत्तम चैतन्य के रूप में हम जानते हैं। तो ये तीन मंत्र, तीन काल और तीन युग, सब अलग अलग आयन, ह्रीं, क्लीं। इसमें क्लीं प्रथम युग है जिसमें प्रलय काल का वर्णन है क्लीं में, और हिरिंग जो है महालक्ष्मी का काल है, और एक जो है यह महासारस्वत मोक्ष। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह श्रीमद् देवी भागवत रूपी ग्रंथ को, श्रीमद् देवी भागवत रूपी महापुराण का श्रवण करने से जीव को ज्ञान हो जाता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो शरीर से पाप समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि शरीर में जब तक ईर्ष्या, मद, क्रोध, लोभ, अहंकार और जो विकार शरीर के हैं वह मौजूद रहते हैं तो वह शरीर पापी रहता है। और जैसे जैसे मन से, बुद्धि से, शरीर से, आत्मा से और बुद्धि से, ज्ञान से यह जो ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, दूसरे की निंदा करने की प्रवृत्ति और कहीं किसी का अहित करने की कामना, ये जब सब मन से धीरे धीरे निकलते जाते हैं तो शरीर निष्पाप होने लगता है। तो ये महासरस्वती की कृपा से ये उतथ्य जो थे वह बड़े विद्वान बन गए। आज हम लोग ये भगवती के जो हिरिंग
यह हृदयरेखा मंत्र है। हिमालय महाराज को, अपने पिता को भी माता ने यही उपदेश दिया था कि पिताजी जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना चाहते हैं, जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ह्रीं मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि ह्रीं मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति सब कुछ अनायास ही प्राप्त कर जाता है। और किसी के मन में कोई कामना हो, कोई इच्छा हो कि इस कामना को मैं प्राप्त करूं, तो कामना पूरा करने के लिए कामराज जो मंत्र है भगवती का, वह क्लीं मंत्र है। क्लीं मंत्र के संबंध में देवी भागवत में बड़ा विस्तार से यह कथा आई है कि इसमें सूर्य वंश में राजा कौश्य के जो पुत्र हुए हैं, राजा ध्रुव संधि, इनकी दो भार्याएं हैं, एक का नाम मनोरमा और दूसरे का नाम लीलावती है। दोनों से अलग अलग पुत्र है। मनोरमा को जो पुत्र है उनका नाम सुदर्शन और लीलावती के जो पुत्र हैं उनका नाम शत्रुजीत है। और राजा अनायास ही शिकार खेलने गए और मृत्यु को जब प्राप्त हो गए तो दोनों लगभग एक आध महीने के अंतर था उम्र में, तो अब दोनों में विवाद होने लगा। सुदर्शन कुछ बड़े थे लेकिन उसमें विवाद होने लगा कि सुदर्शन राजा बनेंगे या शत्रुजीत बनेंगे, और दोनों पक्ष में युद्ध होने लगा। और उन दोनों पक्षों को मजबूती देने के लिए दोनों के नाना आ गए। और यह जो मनोरमा के जो पिता है, ये जो है ये कलिंगाधिपति महाराज वीरसेन है। और जो शत्रुजीत है, शत्रुजीत के जो नाना है और उनकी माता, शत्रुजीत के जो माता लीलावती है, उनके जो पिता है वे उज्जयिनी नरेश युधाजीत हैं। और ये युधाजीत और वीरसेन के बीच अपने दौहित्रों को राज्य देने के चक्कर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में बड़ी भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध का बड़ा विस्तार से इसमें वर्णन दिया हुआ है। उसमें सैनिकों के बारे में बताया गया है कि सैनिक जैसे जैसे मरते जाते हैं आकाश में जाकर के फिर दिव्य विमान में बैठते हैं और अपने ही शरीर को देख करके बड़ा मुस्कुराते हैं और अप्सराओं से कहते हैं कि देखो मेरा शरीर कितना कांतिमान था, अभी भी चमक रहा है मरने के बाद भी। और इस प्रकार से बहुत सारी अद्भुत अद्भुत कथाएं बताई गई हैं, जिसमें जीव मर करके दूसरे शरीर को तुरंत ही प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करके वह वीर गति को प्राप्त हुआ जीव जो है तुरंत भोग को प्राप्त होता है और इच्छा भोग को वह प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से देवी भागवत में यह बड़ा युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है। और जब मनोरमा ने देखा कि मेरे पिता कलिंगाधिपति मारे गए वीरसेन, तो देखा कि हम मेरे पुत्र को भी मार देगा गति के लालच में, तो विदर्भ नामक एक मंत्री को लेकर के राज्य छोड़ करके अपने पुत्र के साथ भाग गई। और जब जाने लगी तो सोची कि थोड़ा सा धन ले लेते हैं, इसलिए बहुत सारा सोना चांदी गहना बहुत सारा बांध दिया। विदर्भ ने कहा धन ले जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस धन से सुख लिखा रहता है उसी से सुख होता है। लेकिन रानी ने सोचा कि बहुत सारा जो कीमती उनके पास हीरा जवाहरात गहना था सबको बांध दिया और कहा कि इसी से दिन मेरे कट जाएंगे। और सब बांध करके गई। और जब पूरा समय आता है तो कहीं सपोर्ट नहीं होता। और जब जंगल में गई तो वहां पर डाकुओं ने आक्रमण करके सारा धन उनका छीन लिया। और सब धन जब चला गया तो उस स्थिति में ये बड़ा दुखी हो गई कि जिस धन के सहारे मैं सोच रही थी कि मेरा जीवन कट जाएगा वह धन में चला गया। इसलिए कहा गया है कि धन संचय करने से सुख नहीं होता है। उतना सारा धन संचय करने के बाद भी एक ही पल में सारा धन चला गया। अब विदर्भ के साथ जैसे तैसे जान बचा करके मनोरमा जो है भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गई और वहीं पर उन्होंने शरण लिया। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ही वह बालक जो है पलने लगा और विष्णु के संपर्क में रह करके वह मंत्रों को सीखने लगा। एक दिन विदर्भ को ऋषि पुत्रों ने क्लीब कह करके पुकारा। क्लीब उसको सुन करके सुदर्शन के मन में क्ली शब्द बैठ गया और बार बार इनके जीवा से क्ली का जप होने लगा। क्ली जो है कामराज मंत्र है। माता का यह कामना पूरा करने वाला भगवती काली का क्लीं मंत्र है। इसको मंत्र के जप करने वाले को इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो क्ली जब मंत्र जपने लगे तो इस क्ली के जपने से ही भगवती बहुत प्रसन्न हो गई और स्वप्न में उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर के मंत्र को ठीक किया। कहा तू क्ली नहीं क्लीं का मंत्र का जप कर। और ये क्लीं का मंत्र जप करने लगे और बाल्यावस्था में भगवती ने इन्हें दिव्य शास्त्रों को
प्रदान किया, बड़ा इनको बल प्राप्त हुआ। अब जहां कहीं भी जाते सुदर्शन क्लिंग 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 मन में हमेशा यह मंत्र उनका चलते रहता था और इस मंत्र के कारण वे शक्तिशाली होते गए। जब व्यक्ति को कभी दुर्दिन का समय आ जाए, चारों तरफ से अर्थ धर्म काम मोक्ष सबका संकट आ जाए, कहीं कोई सहारा नहीं मिले, तो यह क्लीं क्लीं का मंत्र जपने से सब तरह के साधन प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ भगवती जगदम्बा का क्लीं रूप में जब कृपा होता है तो सब कामना की पूर्ति होती है। तो ये जो सुदर्शन है दिन रात क्लीं क्लीं का जप करते हैं और उससे भगवती का सती का इन पर आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और उस समय संसार की सबसे सुंदर सबसे गुणवती कन्या थी काशी नरेश की पुत्री शशिकला। और यह जो शशिकला है उस समय सर्वगुण संपन्न भक्तिमती अति सुंदरी सब सर्वगुण संपन्न सुकन्या है। और ये सुकन्या जो है संसार के उस समय जितने भी राजा थे सब सोचते थे कि मेरे पुत्र का विवाह इस सुकन्या से हो जाए, क्योंकि उस समय संसार में न उनके जैसा सुंदर, न वैसा कोई सुशील और न वैसा कोई बुद्धिमान था। तो सबको इच्छा थी कि मेरे पुत्र का विवाह इस कन्या से हो जाए। और एक दिन माता की जब पूजा कर रही थी शशिकला, तो माता ने ध्यान में आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र जो है भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहने वाला सुदर्शन होगा, वह ध्रुव संधि का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा और उसी से तुमको सब सुख प्राप्त होगा। मेरे आदेश को मान करके तुम उसी से विवाह करना। और जब शशिकला का स्वयंवर होने लगा तो उसने पिता से कहा कि पिताजी माता जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो सुदर्शन से ही विवाह करूंगी। पिता ने समझाया कि यह जो शत्रुजीत है और युधाजीत दोनों उसको मारने के लिए हमेशा लड़ाई रहते हैं। एक दिन ऐसा भी हुआ था कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर भी मारने के लिए युधाजीत और शत्रुजीत पहुंच गए थे और ऋषि से जबरदस्ती करने लगे। ऋषि से कहा कि हमारे शत्रु को सौंप दो, नहीं तो इनका मैं वध करूंगा। इस स्थिति में ऋषि ने कहा कि जिस प्रकार विश्वामित्र ने वशिष्ठ से जबरदस्ती गाय छीन करके ले गए थे उसी प्रकार आप इनको भी ले जाए। वैसी कथा आती है कि वशिष्ठ जी के आश्रम में एक नंदिनी गाय थी और उस समय विश्वामित्र जी बहुत सारे सेना के साथ वहां पर पहुंचे थे और उनका आतिथ्य सत्कार नंदिनी गाय के माध्यम से किया गया था। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय से सब आतिथ्य सत्कार करवाया था। जिसको जो भोग की इच्छा थी सब नंदिनी गाय ने प्रदान किया था। वह सुरभि गाय है, नंदिनी गाय है, वह कामधेनु गाय है, जो इच्छा करने को सब प्रदान करती है। और उसी गाय के माध्यम से उनकी सभी सेना का स्वागत कर दिए जब वशिष्ठ जी। तो विश्वामित्र को लालच आ गया कि गाय मुझे दे दीजिए। और गाय जब नहीं देने लगे तो जबरदस्ती छीन कर ले जाने लगे। तो गाय ने देख करके ऋषि ने कहा कि आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? तो ऋषि ने कहा मैं त्याग नहीं रहा, ये राजा जबरदस्ती आपको ले जा रहे हैं। तो कामधेनु गाय को जब क्रोध हुआ तो उसमें भयंकर रूपों वाले कई गण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के विश्वामित्र के सभी सैनिकों को मार डाला। और तब विश्वामित्र को समझ में आया कि छात्र धर्म से भी बड़ा धर्म है ब्राह्मण का धर्म, आचार्य का धर्म, क्योंकि इस धर्म को पालन करने से सब शक्ति मिल जाती है। इसलिए विश्वामित्र ने अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके और फिर ब्रह्मत्व को धारण किया और तपस्या करके फिर ब्रह्मर्षि को प्राप्त हुए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से युधाजीत और शत्रुजीत हमेशा सुदर्शन को मारना चाहते हैं। ये बेटी तुम उनके साथ विवाह मत करो क्योंकि वह कमजोर है, उनके पास न कोई सेना है न सैनिक है। पुत्री कहती है पिताजी मैंने माता जी का आदेश सुना है और जिसके साथ माता जी रहती है वह कभी कमजोर नहीं होता। उसे किसी सैनिक की आवश्यकता नहीं, उसे किसी धन की आवश्यकता नहीं, उसे किसी बल की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप डरिए नहीं। मैंने मन ही मन सुदर्शन को पति के रूप में वर्ण कर लिया। अब आप मुझे उन्हीं को प्रदान कीजिए और आप मेरी चिंता न कीजिए। जब सभी राजा स्वयंवर में आए तो सब राजा सुदर्शन भी गए। उसमें माता जी ने आदेश दिया सुदर्शन को कि जाओ शशिकला तुम्हारी पत्नी होगी और स्वयंवर में तुमको वर्ण करेगी। माता के आदेश सुन करके सुदर्शन भी उस स्वयंवर में पहुंचे और वहां जब पहुंचे तो राजाओं ने कहा कि यह शत्रुजीत और युधाजीत तुम्हें मारने के लिए ललायित हैं। तुम्हारे पास न कोई सेना है न कोई बल है और तुम भरद्वाज ऋषि का आश्रय भी छोड़ करके अब यहाँ पर आ गए हो तो निश्चित मारे जाओगे, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। सुदर्शन कहते हैं कि आद्य शक्ति जगदम्बा के प्रेरणा से मैं आया हूँ, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है।
माता मेरी रक्षा करेगी। जब व्यक्ति जब पूर्णतः जगदम्बा के चरणों में पूर्णतः विश्वास कर लेता है तो माता उसकी अवश्य रक्षा करती है। बड़ा सुंदर बात कहा सुदर्शन ने, कहा कि देखो मेरे पास न कोई सेना है, न मेरे पास रुपया पैसा है, न मेरा कोई सहायक है, न कोई मेरा बंधु बांधव है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस एक शक्ति है, मेरा एक विश्वास है कि माता मेरी रक्षा करेगी, इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है और उन्हीं के आदेश से आया हूँ, जो करना होगा वही करेंगी, मुझे कोई संदेह नहीं है। और जब परम विश्वास हो जाता है, तुलसीदास भी लिखे हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलहि न कछु सत्य। तो यहाँ सुदर्शन को भी अति विश्वास हो गया है और कहते हैं कि अब मुझे कोई भय नहीं है। तब राजा ने जब देखा, राजा सुबाहु ने देखा कि मेरी पुत्री उससे विवाह करना चाहती है, तो उनको विवाह संपन्न करवाया और विवाह कर संपन्न कराने के बाद जब विदा किए तो चारों तरफ से युधाजीत और शत्रुजीत के शुभचिंतक राजाओं ने घेर लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उस स्थिति में उनके दामाद ने कहा कि हे पिताजी आप चले जाओ, क्योंकि आप यहाँ कोई जरूरत नहीं, मेरी सहायता जगदम्बा करेगी, आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुबाहु कहते हैं कि मेरी पुत्री और दामाद के शत्रु यहाँ पर घेरे खड़े हैं, मैं कहां से जाऊंगा, युद्ध में मर जाऊंगा, लेकिन आप साथ नहीं छोड़ूंगा। और बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा तो उस समय आद्य शक्ति जगदम्बा भगवती पराम्बा जगदम्बिका माता दुर्गा के रूप में लाल वस्त्रों से आच्छादित होकर के शेर पर आसवारी करते हुए माता जगदम्बा उस रणभूमि में पधार गई। बोलिए दुर्गा माता की जय। ये जो भगवती दुर्गा माता लाल चुनरी धारण किए हुए और बंद बंद मुस्कान करते हुए मधुपान करते हुए उनका भगवती का आगमन हुआ है। उन जब भगवती मधुपान करते हुए प्रकट होती है तो समझना चाहिए कि भगवती अब दुष्टों का वध करने वाली है, नाश करने वाली है। और माता जब आ गई तो सुदर्शन उनको पहचान गए, क्योंकि दिव्य ध्यान में उनको सदैव देखा करते थे। माता के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे माता आपने आकर के मुझे निर्भय कर दिया, अब मुझे कोई भय नहीं है। और दुगने उत्साह के साथ युद्ध करने लगे। माता भी युद्ध करने लगी और देखते ही देखते शक्तिशाली राजाओं का जो नरमुंड था वह पृथ्वी पर उस रणभूमि में सब कट करके गिर पड़ा। चारों तरफ त्राहि मच गया और सारे शत्रु मारे गए। तो इस प्रकार से भगवती के परम भक्त सुदर्शन के जो कोई भी उनका सुहृद नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई रक्षक नहीं था, लेकिन जगदम्बा के शरण में चले जाने के कारण, जगदम्बा में विश्वास हो जाने के कारण भगवती स्वयं प्रकट होकर के उनके शत्रुओं का नाश किया। और जब सुबाहु ने देखा कि माता स्वयं प्रकट हुई है तो जाकर के चरणों में गिर गए, कहा, हे माता आपकी बड़ी कृपा है, आज मुझे समझ में आ गया कि सत्संगति क्या नहीं दे देती। आज मेरा जो दामाद का सत्संगति प्राप्त मुझे हुआ, वह जो दामाद था वह बड़ा भक्त था आपका, और उसी के कारण मुझे आपका दर्शन हुआ। हे माता मुझ पर भी कृपा करिए, मुझ पर भी दया कीजिए और मेरी भी इच्छा पूरा कीजिए। माता ने कहा, हे सुबाहु मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तो क्या चाहते हो वर पाऊँ। सुबाहु कहते हैं, हे माता आप काशी राज्य में बनारस में आप पधारिए और वहाँ स्थान बना करके दुर्गा रूप में विराजिए और काशी नगरी की रक्षा करिए। माता ने कहा, तुम मेरा विशाल मंदिर बनवाना और मैं उस मंदिर में निवास करूंगा और करूंगी, और संसार के जो भी कष्ट है तेरे राज्य में कभी कोई संकट नहीं आने दूंगी। और इस प्रकार दुर्गा कुंड में आज भी सुबाहु के प्रार्थना पर माता भगवती दुर्गा बनारस में विद्यमान है। तो इस प्रकार सुबाहु को मनवांछित वरदान देने के बाद सुदर्शन आए और हाथ जोड़ करके कहा, माता मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं, मैं अब कहाँ रहूं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहूं या सुबाहु राजा के राज्य में रहूं या कहाँ जाऊं, आप जो भी आज्ञा करेंगे माता वही मैं करूंगा। माता ने कहा, अब तुम अपने अयोध्या राज्य में लौट जाओ और अयोध्या में जाकर के अयोध्या का राज्य संभालो।
और कहा मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे क्या करना चाहिए। कहा गांव गांव घर घर में सब जगह माता का मंदिर बनाओ। कहा कि जिस घर में, जिस मोहल्ला में, जिस गांव में माता का मंदिर होगा वहां दुर्भिक्ष, अकाल और किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। इसलिए इसका हर जगह प्रचार करो और मंदिर बनवाओ, और मंदिर जब बन जाएगा तो सब तरह के सुख समृद्धि प्राप्त होगा। और इस प्रकार माता ने सुदर्शन को आदेश दिया। सुदर्शन पुनः अपनी माता के साथ अपने राज्य में आए और राज्य का बागडोर संभाला। अपनी माता, अपनी जो भी माता थी लीलावती से कहा, हे माता, आपके पति और पुत्रों को मैंने नहीं मारा, माता जगदम्बा के सब खेल है और उन्हीं की प्रारब्ध का खेल से भी मारे गए। आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, आप मेरी कोई शत्रु नहीं है, आप मेरी माता के समान है। लीलावती ने भी उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि जगदम्बा जब कृपा करती है तो उसका कोई शत्रु ही नहीं बचता। आदमी सोचता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमको फल नहीं प्राप्त होता, शत्रु होते हैं। जिस दिन भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता। सबके हृदय में उसके प्रति प्रेम होता है, अनुराग होता है, श्रद्धा होता है, और वह व्यक्ति धन धान्य से, ऐश्वर्य से और यश से संपन्न होकर के इस संसार में समस्त भोगों को प्राप्त करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। और पृथ्वी, जब तक पृथ्वी रहती है तब तक देवी भक्त के कीर्ति दिग दिगांत तक इस संसार में वह स्थित रहती है। सुदर्शन की भी कीर्ति उसी प्रकार दिग दिगांत तक है जैसे राजा रघु की थी, राजा राम की थी। जिस प्रकार राजा राम की प्रसिद्धि हुई, जिस प्रकार राजा रघु की प्रसिद्धि हुई, उसी प्रकार सूर्यवंशी ये जो राजा सुदर्शन हुए, आदिशक्ति जगदम्बा के परम भक्त हुए और संपूर्ण राज्य में गांव गांव में मंदिर बनवाया, माता को पदार्पण करवाया, उसके बाद अपना राज्य अभिषेक करवाया। और इस प्रकार से अयोध्या में हमेशा अवतार होते हुए आए हुए हैं, क्योंकि जगदम्बा की ही कृपा से जो है वह सुख समृद्धि और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। वसुदेव जी के जीवन में भी बहुत कष्ट आया, बहुत दुख आया। वो अपनी पत्नी के साथ कारागार में उनको रहना पड़ा, और जब उनके पुत्र उत्पन्न होते उनको कंस मार दिया करता था। सूत जी से सौनक जी प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या अपराध किया था कि उनके पुत्र उत्पन्न होते ही मार दिए जाते, और बिना अपराध के वे जेल में क्यों गए वसुदेव जी? उनका तो कोई अपराध नहीं था, फिर भी कंस ने उनको जेल में डाल दिया। और ऐसा क्या अपराध था? कहा यह प्रारब्ध का खेल है। पूर्व जन्म में जीव कहीं न कहीं कोई न कोई पाप किया रहता है, कोई न कोई गलती किसी से हो जाया करती है, उसी का फल उसको आगे के जीवन में भोगना होता है। क्योंकि कितना लोग कहता है कि कोई बहुत आदमी ऐसा भी है कि बहुत पूजा पाठ करता है फिर भी उसके कष्ट आती है। उसका कारण यह होता है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कुछ कर्म शेष रहते हैं। माता चाहती है कि सारा कर्मों का भोग समाप्त हो जाए ताकि वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो, सद्गति को प्राप्त हो, स्वर्ग को प्राप्त हो, सुख को प्राप्त हो। इसके लिए उन भोगों को समाप्त करने के लिए कष्ट आते हैं। तो कहते हैं कि यह जो वसुदेव जी थे पूर्व जन्म के कश्यप हैं, और ये जो कश्यप थे इनको भी एक बार लालच आ गया था, और ये वरुण जी का गाय मांग के लिए आए। कहे देखो भाई मेरे यहाँ यज्ञ है, गाय दे दो, यज्ञ में दूध का बहुत ज्यादा काम लगेगा। और वरुण जी से गाय मांग करके ले आए, और गाय मांग कर लेकर के आए तो देखा कि गाय का दूध बड़ा मीठा है, अब बहुत दूध देती है। अब गाय लेके आए तो देने का मन ही नहीं करे। रोज वरुण जी तगादा करे, यज्ञ खत्म हो गया महाराज मेरी गाय लौटा दो। कहा अभी कुछ दिन और रुक जाओ, अभी कुछ दिन और रुक जाओ। और ऐसे करते करते बहाना करते गए, कश्यप जी गाय नहीं दे रहे थे। तब एक दिन गुस्सा होकर के वरुणदेव ने श्राप दे दिया कि जा तुझे गाय से बड़ा लालच है तो पृथ्वी में जाकर के तू वो बालक बन जा, और वहां पर जाकर के तुझे बड़ा भयंकर कष्ट होगा, तुझे कारावास में रहना होगा, और इस प्रकार से तुझे कोई संकट में पत्नी सहित कारावास में रहना। तो इस प्रकार का श्राप दे दिया था कश्यप जी को। इसलिए बिना अपराध के भी दूसरे जन्म का जो भाव था, दूसरे जन्म का जो प्रारब्ध था, उसका भोग भोगने के लिए वसुदेव जी को कारागार में जन्म पड़ा। कहा यह जो अदिति थी, यही इस जन्म में आकर के वसुदेव जी की भार्या बनी है। तो इनका जो बच्चे थे उनको मार दिया जाता था। काइन से कौन सा अपराध हुआ था? काइन से भी अपराध हुआ था।
ये दीति और अदिति दो बहनें हैं। तो दीति से जितने भी हैं संसार में राक्षसों का जन्म हुआ है और अदिति से देवता लोग का जन्म हुआ है। तो जब इंद्र का जन्म हो गया दीति से, तो दीति के मन में आया कि मेरे से भी एक ऐसा पुत्र जन्म ले कि इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। और ऐसा संकल्प करके उसने अपने पति से प्रार्थना की और अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। और जब दीति ने देखा कि इस प्रकार से यह जो मेरे पुत्र का प्रतिद्वंदी लाने के लिए तपस्या कर रही है, तो इंद्र से कहा कि बेटा सावधान हो जाओ, मेरी सौत जो है तुम्हारा प्रतिद्वंदी लाने के लिए तपस्या कर रही है, कुछ उपाय करो। इंद्र ने बड़ा अच्छा किया और माता का सेवा के बहाने गर्भ में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद गर्भस्थ शिशु को 7 बार काटा। 7 बार काटने के बाद जब गर्भस्थ शिशु रोने लगा तो कहा कि मां रो मत। और उसके बाद फिर एक टुकड़ी को 7 बार फिर काटा। इस प्रकार 49 बार काट दिए। 49 बार काटने के बाद ये 49 रुद्र कहलाए, जो बाद में जाकर के इंद्र के मित्र बन गए। लेकिन दीति को बड़ा क्रोध और उसने कहा ये अदिति के कहने पर तूने मेरे साथ जघन्य पाप किया है, इसलिए जा अदिति को मैं श्राप देती हूँ, मैं अपनी सौत को श्राप देती हूँ कि जब पृथ्वी पर यह जन्म लेगी और यह कारावास में निवास करेगी और इसका पुत्र जन्म लेते इसके सामने इसके पुत्र का वध होगा, यह देखेगी, उसको झेलेगी। इसी के कारण से यहाँ जो है वसुदेव जी की पत्नी को यह दुख प्राप्त। तो इस प्रकार से जो भी दुख सुख प्राप्त होते हैं यह पूर्व जन्म के प्रारब्ध का भी खेल होता है। इस जन्म में बहुत से व्यक्ति ऐसे देखते हैं कि बहुत कोई व्यक्ति धार्मिक है, बहुत सारा कष्ट भोग रहा है, उसका कारण यही है कि वह पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भोग रहा है और अंत में जाकर के वह देवी की भक्ति को प्राप्त होता है। ये जो देवी की भक्ति प्राप्त होती है, देवी का वास कहाँ पर है? चारों तरफ से अमृत सुधा, अमृत का एक समुद्र है और समुद्र के चारों तरफ कल्प वृक्ष की वाटिका है और उसमें चारों तरफ मणियों से जगमगाता एक द्वीप है जिसमें भगवती मणिद्वीप में निवास करती हैं। और ये जो माता मणिद्वीप में निवास करती हैं, जहाँ से संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण सुख और संपूर्ण भोग की प्राप्ति होती है और वहाँ जीव की कोई कामना शेष नहीं रह जाती, क्योंकि वहाँ जीव जो है संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके आप्त काम होकर के मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसके मन पर कोई कामना नहीं रह जाती। तो ये भगवती के मणिद्वीप में जो जीव जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, संपूर्ण ऐश्वर्य को भी भोगता है और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो यह जो कथा है क्लीन मंत्र के जप करने के कारण सुदर्शन जो है वह अपने समस्त ऐश्वर्य, समस्त सिद्धि, समस्त ऐश्वर्य के साथ साथ सब सुखों को प्राप्त किए और मोक्ष को प्राप्त किए। तो यह जो उसमें ह्रीं मंत्र का जो महत्व बताया गया है, एक सुशील नाम का गरीब ब्राह्मण था, वो वैश्य था और यह सुशील नाम का जो वैश्य था बड़ा दुखी था, उसके संतान बहुत ही बड़ा धार्मिक था, पूजा पाठ करता, कोई भी अतिथि आ जाता उसको बिना खिलाए नहीं खाता, लेकिन दरिद्रता बहुत थी। एक ब्राह्मण आचार्य आए और वो कई दिनों से भूखा था, बच्चों के बीच में हिस्सेदारी हुई थी कि बहुत दिनों के बाद एक हफ्ता के बाद एक बच्चे को खाना मिलता था और बच्चे बोलते रहते थे, जिस दिन जिसकी पारी आती है वह खाता, बाकी बच्चे टुकुर देखते रहते थे। एक दिन एक बच्चा बहुत रोने लगा, खाना दो, बहुत रोने लगा, तो उनको घर से ही निकाल दिया सुशील ने। और जब बोलते हुए बच्चा बिना खाना खाए चला गया, उस दुख को याद करके सुशील जो है रात दिन रोया करते हैं कि ऐसा दरिद्रता का ऐसा आलम है कि मैं पुत्र को खाना नहीं दे सका, इसके कारण जो है मेरा पुत्र रोता हुआ जंगल में चला गया। और इसी दुख को याद कर रहे उसी समय आचार्य ब्राह्मण आ जाते हैं और कहते हैं कि क्यों दुखी हो? दुख की बात महाराज रात में सुनाऊंगा, पहले एक बात बताइए, आप भोजन करेंगे क्या? ब्राह्मण का भूख तो लगी है और एक हफ्ता के बाद जिस भोजन को प्राप्त करना था उसी भोजन को उस आचार्य को खिला दिया। आचार्य को खिलाने के बाद आचार्य ने कहा सब मंगल कुशल तो है, हमारा मंगल कुशल तो सब है, भक्ति में मन बड़ा लगता है, श्रद्धा रहता है, दान पुण्य में मेरा मन हमेशा लगा रहता है, लेकिन दरिद्रता का बड़ा कष्ट है, मेरी बच्चियां जवान हो गई है, उनका विवाह करने लायक धन नहीं है, बच्चों को खाने का अन्न नहीं है, कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, सब तरह दरिद्रता को झेल रहा हूँ, दिन रात धर्म में लगा रहता हूँ, फिर भी दरिद्रता छोड़ती नहीं महाराज, कोई उपाय बताओ, कोई उद्योग बताओ जिससे मेरा यह कष्ट दूर हो जाए।
वह वेदज्ञ ब्राह्मण कहते हैं कि हे सुशील, तू ऐसा करो कि तू नवरात्र व्रत कर। नवरात्र व्रत करने से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि आद्यशक्ति जगदम्बा जिस पर कृपा करती है, यश, समृद्धि, सुख, आरोग्य, संपदा, सब कुछ दे देती है। जो उसकी इच्छा है वह भी, और जो उसकी इच्छा नहीं है वह भी, सब कुछ जितना मांगता है उससे कई गुना दे देती है माता। इसलिए तू नवरात्र व्रत कर, देवी के महात्म्य का श्रवण कर, देवी भागवत की कथा सुनो और भगवती के ह्रीं मंत्र का जप कर। मैं तुझे ह्रीं मंत्र का दान देता हूँ, और ह्रीं मंत्र का तू जप कर। ह्रीं मंत्र का जप करने वाला कभी दरिद्रता प्राप्त नहीं होगा, और तेरे वंश में भी कोई दरिद्र नहीं होगा। जो कोई भी व्यक्ति ह्रीं मंत्र का जप करता है वह कभी दरिद्रता करते हुए नहीं देखा जाता। संसार में ये सबसे बड़ा दुख जो बताया गया है वह दारिद्र दुख बताया गया है, और सुशील नाम का जो ब्राह्मण था वह उसी दारिद्र दुख से ग्रसित था। और जब ऋषि ने जब पूछा, ब्राह्मण ने कहा कि जानते हो इसको करने में कितना समय लगेगा? कहा 9 नवरात्र करना होगा, 9 बार देवी भागवत कथा सुननी होगी, 9 बार नवरात्र करना होगा, और तब तेरा दुख दूर होगा। कहा महाराज केवल 9 वर्ष में ही मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, इससे तो बड़ा सौभाग्य है। हम लोग बहुत सारे लोग अधीर हो जाते हैं, पूछते हैं कि कितने दिन में दुख दूर हो जाएगा, और इतने तो ये कहते हैं कि कल तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया था, कभी तो दूर नहीं हुआ, अभी तो इसको धन नहीं मिला, और बहुत तरह के थोड़े थोड़े में उतावला हो जाते हैं। ब्राह्मण कहते हैं देखो 9 वर्ष तक धैर्य धारण करके परीक्षा की आए तो परीक्षा देते हुए भी धर्म का त्याग नहीं करना, धैर्य पूर्वक धर्म को धारण करना, और 9 वर्ष तक नवरात्र करना, और नवरात्र करके देवी भागवत का श्रवण करना, तुमको सब सुख समृद्धि सब प्राप्त हो जाएगा, और तुम्हारे वंश में कोई दरिद्र नहीं होगा, तुम्हारे वंश में सब यशस्वी होंगे, दीर्घायु होंगे, कोई बड़ा रोग बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। क्योंकि नवरात्र में जो देवी का चरित्र सुनता है, देवी भागवत की कथा सुनता है, और ह्रीं मंत्र का जप करता है, सब सिद्धियां उसके पास प्राप्त हो जाती है। तो यह जो है ह्रीं मंत्र की विशेषता है। तो आए ह्रीं क्लीं तीनों मंत्रों, बीज मंत्रों के महत्व को हम लोगों ने श्रवण किया। यह जो भगवती आद्यशक्ति जगदम्बा है, ये जगदम्बा सब सुख प्रदान करती है, सब सुखों को प्रदान करती है। इसलिए ये जो भगवती है, इनके सब सुखों को प्राप्त करने के लिए नवरात्र व्रत करना चाहिए। नवरात्र व्रत में कहा गया कि अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टमी के दिन भगवती महाभद्रकाली का अवतरण हुआ था। भद्रकाली का जब अवतरण हुआ था तो उसमें करोड़ों जोगियों का प्रकट हुआ था, जो सभी पीखों को, सभी पिंडों को काटती है। 9 दिन जो नवरात्र नहीं कर पाए उसे अष्टमी का नवरात्र, अष्टमी की व्रत करना चाहिए, उससे उनको नवरात्र का व्रत का फल मिल जाता है। माता ने स्वयं कहा है कि मुझे अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तीनों तिथियां बहुत प्रिय है, इसको जो व्रत को करेगा उसे मैं प्रसन्न होती हूँ, और विशेष करके अष्टमी अति प्रिय है, ऐसा देवी भागवत ने कहा गया। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बे दुर्गा माता की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।